minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. Plus 5 seconds. S200 boosters का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी, ये वीडियो था द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ हैवीएस्ट सैटेलाइट ऑन बोर्ड। इसे लॉन्च किया गया बाय LVM-3M5 और इसे लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फॉर लॉन्च ऑफ हैवियर सैटेलाइट्स। हम इंडिया में ही इन्हें लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस सैटेलाइट की बात करें, तो इसका वज़न था 4400 किलोग्राम, 4 टन से भी ज़्यादा का इसका वज़न था। और इसे लॉन्च किया गया आज शाम श्रीहरिकोटा से। और उसके बाद इंडिया एक एलिट क्लब में शामिल हो गया है, जहां पर इसरो के पास से कैपेबिलिटी है कि हम हैवियर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले हम फ्रेंच गुयाना पर निर्भर रहते थे फॉर द लॉन्च ऑफ हैवियर सैटेलाइट्स। अगर हम बात करें इस सैटेलाइट की क्या खासियत है इस LMV-3M5 की, तो ये बेसिकली एक डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जी हाँ, जो कि कम्युनिकेशन पर नज़र रखेगा, खासकर ये एम्पावर करेगा इंडियन नेवी को टू मेंटेन टू कोऑर्डिनेट डिफेंस एक्टिविटीज़ अलॉन्ग इंडियन ओशन, कोस्टल रीजन्स। साथ ही साथ कोई एक्टिविटी यदि कोस्टल रीजन में हो रही है तो उस पर नज़र कैसे रखें और कैसे उसको कंट्रोल में लाएं। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है जिसे आज इसरो ने अचीव किया। तो ये इसरो के लिए और इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर है। हमने शुरुआत की थी एक छोटे से लॉन्च से, एक छोटे रॉकेट से। तब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंस नहीं था, उतना हमारे पास संसाधन नहीं था। तब से इसरो ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। साउंडिंग रॉकेट के लॉन्च के बाद से फिर आगे बढ़ता गया इसरो। बहुत सारे लॉन्च हुए, कुछ फेल हुए, अधिकतर सक्सेसफुल हुए। और कई कंट्रीज़ के साथ इसरो ने कोलैबोरेट किया। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में मदद मिली और ऐसा एक्सपर्टीज़ गेन किया इसरो ने कि आने वाले समय में इसने कई देशों के सैटेलाइट को लॉन्च किया। इवन 100+ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रिकॉर्ड इसरो के पास है। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि आने वाले जो गगनयान हैं और दूसरे मिशन हैं स्पेस में जो कि हैवियर होने वाले हैं, तो उन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा और वो भी बहुत ही कम समय में और कम खर्चे में, क्योंकि इसरो कॉस्ट कटिंग पर जरूर ध्यान देता है और ख़ास ध्यान देता है कि कैसे हम सारे स्पेस क्राफ्ट को बनाएं और इस तरीके से बनाएं कि यहाँ पर मिनिमल खर्चा हो और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज़ हो। इन सारी बातों पर खास ध्यान रखता है इसरो। अगर हम LVM-3M5 की बात करें तो इसे 26 अक्टूबर को ही असेंबल कर गया था और इसे लॉन्च पैड पर एक्टिवेट कर दिया गया था। और फिर डेट चुनी गई 2 नवंबर कि 2 नवंबर को भारत का हैवीएस्ट सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे और ये मदद करेगा डिफेंस कम्युनिकेशन में। और ये आने वाले समय में इसकी लाइफ टाइम होगी 15 साल की। तो इसे मेंटेन करना एक चैलेंज हो सकता है, लेटेंसी ना हो, कि परफेक्टली काम करे। इस सब को इसरो को देखना होगा और इसरो के जो एबल साइंटिस्ट हैं वो अपनी मेहनत से, अपने एक्सपर्टाइज से और अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंस से इसे ज़रूर गेन कर पाएंगे। इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई, वो ये कि हम स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी में नए रास्ते खोज सकते हैं। अब हम दूसरी कंट्रीज़ के सामने ये प्रपोजल रख सकते हैं कि यदि उन्हें अपना कोई स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कराना हो तो कम खर्चे पर वो इंडिया में लॉन्च करा सकते हैं, जिससे स्पेस इकोनॉमी में जो हेजेमनी है कुछ कंट्रीज़ की जैसे कि US की,
तो वो टूटेगी, नए डाइवर्सिफिकेशन आएंगे, वो देशों के पास रास्ते होंगे कि कैसे हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट करें और कैसे कम खर्चे पर अपना सैटेलाइट हम लॉन्च करें। और ऐसा हुआ भी है पास्ट में, और वाकई मिनिमल कॉस्ट में स्पेस क्राफ्ट के थ्रू बहुत सारे सैटेलाइट्स अलग अलग देशों के लॉन्च किए गए। इवन प्राइवेट कंपनीज भी अब इस सेक्टर में आ रही हैं, उनको सरकार प्रमोट कर रही है कि प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स है ऑफ यूएस, तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज आ चुकी हैं जो कि ऑफर करेंगी, और वो डेवलपमेंट स्टेज में है। अगले साल स्काईरूट एरोस्पेस जो कि इंडिया की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, वो अपना पहला रॉकेट लॉन्च करेगी। यानी कि स्पेस में भी हम रास्ते खोल रहे हैं। स्पेस जो केवल इसरो के लिए ही था, अब प्राइवेट कंपनीज वहाँ आ रही हैं और अपने ऑफर्स दे रही हैं। अगर हम इस सैटेलाइट की बात करें तो ये सिर्फ डिफेंस में नहीं, सिविलियन पर्पस के लिए भी कारगर सिद्ध होगा। यहाँ भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में और दूसरे अलग सेक्टर्स में इसका वाइटल रोल होने वाला है। अब सी में क्या चल रहा है, समुद्र में क्या चल रहा है, वो इंडियन नेवी को आसानी से पता होगा। मलक्का स्ट्रेट से लेकर इंडियन ओशन के वाइटल रीजन्स में इंडियन नेवी की सीधी नज़र होगी। तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इनके इवल एक्ट पर आसानी से नज़र रखी जा सकेगी और क्विकली रिस्पॉन्स किया जा सकेगा, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। ये एक मेजर डेवलपमेंट है इसरो के लिए, इंडिया के लिए, इंडियन नेवी के लिए और पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, पूरे स्पेस इकोसिस्टम के लिए, जहाँ पर इसरो ने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे हैवीएस्ट डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस संबंध में कुछ अपडेट यदि आती है जो कि सिग्निफिकेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग और एनलाइटन हो सकें, इस बारे में और जान सकें। टिल देन, डू like, share, subscribe channel, widely spread this video for the knowledgeable, ताकि लोग एजुकेट हो सके, एनलाइटन हो सके। हमारे एफर्ट्स को आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फैलाइए, ताकि हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट हमेशा लाते रहें और आप लोगों को एनलाइटन करते रहें, एजुकेट करते रहें इस मिशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।